आइए, जब हम टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करें तो आज वोडाफोन आइडिया के लिए भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे। वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए, ताकि टेलीकॉम स्टॉक्स का कवरेज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। वरुण बताइए जल्दी से, क्या है वोडाफोन आइडिया को लेकर आज के अपडेट? डेफिनेटली अनिल जी, अपडेट नहीं, बड़ा अपडेट देखने मिला है, क्योंकि डीओटी की तरफ से इस कंपनी के 18,000 करोड़ के एफडीआई को अप्रूवल मिल चुका है और ये स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद केवल कैबिनेट का अप्रूवल मिलना है और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में कैबिनेट का अप्रूवल जो है, फाइनल अप्रूवल, वो इस कंपनी को मिल जाएगा। और देखिए, इस अमाउंट की सिग्निफिकेंस आपको समझनी होगी सबसे पहले, क्योंकि इस कंपनी ने, मुझे याद है, पिछले साल प्लान डोल आउट किया था कि करीब 25,000 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग करेंगे। हालांकि वो फंड रेजिंग हो नहीं पाई थी। काफी सारे रीजन थे इसके पीछे। कुछ रीजन तो ये माने जा रहे थे कि काफी सारे विदेशी निवेशकों के साथ ये बातचीत कर रहे थे, कुछ पी प्लेयर्स के साथ ये बातचीत कर रहे थे, लेकिन कुछ नियमों के चलते, जैसे कि ये जो एफडीआई के नियम सामने निकल के आ रहे हैं अब, उसके चलते कहीं ना कहीं फंड रेजिंग नहीं हो पा रही थी। अब ये दरअसल अगर अप्रूवल मिल चुका है डीओटी की तरफ से और कैबिनेट का भी अप्रूवल मिल जाएगा, तो इस कंपनी की जो फंड रेजिंग है उसके तरफ ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। अब देखिए, इस कंपनी को करीब 58,000 के आसपास एजीआर ड्यूज जो है वो देने हैं हर साल का। अगर आप देखेंगे तो करीब 5 से 7,000 करोड़ के आसपास के एजीआर ड्यूज इस कंपनी को देने होते हैं। 25,000 करोड़ की अगर फंड रेजिंग ये कंपनी कर लेती है, जिसमें से 18,000 करोड़ एफडीआई और बचा कुछ 7,000 करोड़ लोकल निवेशकों से करती है, तो आने वाले काफी समय के लिए इस कंपनी की जो चिंता है वो दूर हो सकती है। एक तो जो एजीआर के ड्यूज है वो ये कंपनी भर पाएगी। दूसरा एक बात आपको समझना होगा, अगर 5G के ऑक्शंस होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए भी इस कंपनी को काफी फायदा हो सकता है। तो ये जो आज खबर आई है इस कंपनी के लिए काफी अहम है। कैबिनेट में भी अगर इसका अप्रूवल मिल गया तो फिर क्या बात है, स्टॉक में आप फिर तो रॉकेट की तरफ भागेगा ये स्टॉक। अच्छी खासी फायदा इस कंपनी को हो सकता है। लेकिन एक चीज बताइए, वोडाफोन आइडिया को अगर पैसे जुटाने हैं तो उसके लिए कैबिनेट अप्रूवल की क्या जरूरत है? क्या वाकई में इसकी जरूरत है क्या वरुण? अनिल जी, एफडीआई का मामला है ये। इसके लिए ऑलरेडी आप देखिए, वोडाफोन का इसमें करीब 45% के आसपास का हिस्सा है। अगर इसमें 18%, अगर ये 18,000 करोड़ और आ गए तो जो ओवरऑल लिमिट है वो काफी बढ़ जाएगी। इसके लिए शायद इसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल लेना जरूरी माना जा रहा है। ओके, अच्छा, तो ये है इंटरेस्टिंग। तो अब 18,000 करोड़ अगर समझिए एफडीआई से आ जाते हैं, तो फिर वोडाफोन आइडिया के लिए पैसा रेज करना आसान होगा। तो क्या इसे ऐसे समझा जाए कि डीओटी ने मंजूरी दे दी, अगर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और उसके बाद उसके बाद मन है वोडाफोन का पैसा डालने का तो वो डाल देंगे? और क्या इसे ऐसे भी समझा जाए कि उनका मन है तभी उन्होंने अप्लाई किया होगा कि हम पैसा डालना चाहते हैं, मंजूरी दीजिए? राइट, ऐसे समझना ठीक है सर? ये आपने जो सेकंड स्टेटमेंट कहा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मन नहीं होता तो शायद ये जाके वहां अप्रूवल नहीं लेते। और सिर्फ वोडाफोन नहीं, काफी सारे और पी प्लेयर्स भी है जो कि शायद एफडीआई रूट के तहत इस कंपनी में पैसा निवेश करना चाहते हैं। इसके लिए अप्रूवल लिया गया। और अनिल जी, एक बात है, अगर डीओटी का अप्रूवल आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि कैबिनेट का भी अप्रूवल आ जाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डीओटी, उसने अप्रूवल दे दिया है। तो आगे मेरे ख्याल से एक फॉर्मेलिटी बची है शायद। ओके, तो चलिए, ये है बड़ा डेवलपमेंट वोडाफोन आइडिया के लिए। फंड रेजिंग प्लान की तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। 18,000 करोड़ के फंड रेजिंग प्लान को डीओटी ने दी है मंजूरी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद वो पैसा रेज कर पाएंगे और पैसा रेज करके उन्हें जो डेट कम करना है प्लस एजीआर के जो पैसे चुकाने उसके लिए आसान होता हुआ दिखेगा। वोडाफोन आइडिया के लिए मेक और ब्रेक वाला मामला यही है, जिसके दम पर स्टॉक पर एक्शन लगातार होता दिख रहा है। फंड रेज कर पाए स्टॉक चल जाएगा, नहीं कर पाए गिर जाएगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला है अब तक के लिए स्टॉक का। बंसल जी की विशेष टिप्पणी वोडाफोन आइडिया पर। जी बंसल जी, बताएं सर। देखिए अनिल जी, मेरी विशेष टिप्पणी अनिल जी वोडाफोन आइडिया में नहीं है। अनिल जी, मेरी विशेष टिप्पणी है वरुण पर। अनिल जी जब से वरुण आए हैं, मतलब कि जी बिजनेस पर, मेरे को लगता है ये उनका बेस्ट कवरेज। अनिल जी, जो उन्होंने कोरिलेशन निकाला है कि एफडीआई अप्रूवल के बाद मैनेजमेंट भी शायद, कंपनी भी, यहाँ पर प्रमोटर भी शायद पैसा डाले, तो ये बेस्ट कवरेज है। नहीं तो